एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु था जो अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से परेशान था। विभिन्न प्रकार के गलत विचार बिना चाहे ही उसके मन में आते रहते थे। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वह हर बात पर गुस्सा करता था और दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता था। लोगों से बुरी बातें कहता था और अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं बनाता रहता था। वह इन सभी बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उसने इन नकारात्मक विचारों को अपने अंदर से खत्म करने के लिए कई तरीकों की कोशिश की और बहुत प्रयास भी किए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंत में एक दिन वह परेशान होकर अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति थे। युवा भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरुदेव ने उत्तर दिया, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। यदि तुम साफ आसमान देखना चाहते हो तो इन बादलों को हटाना पड़ेगा। अगर तुम अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों की जड़ को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। युवा भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का अनुरोध किया। फिर गुरु ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था जब उसने रास्ते में एक सांप देखा। सांप को देखकर वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह भागने लगा, उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसे बहुत चोट लगी। जब वह उठा और पीछे देखा तो उसने पाया कि वह सांप नहीं था, बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो रास्ते पर पड़ी थी। यह देखकर व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसका नुकसान सांप के कारण नहीं हुआ, बल्कि उसके डर और नकारात्मक विचारों के कारण हुआ, जिसकी वजह से वह घायल हुआ। कहानी समाप्त करने के बाद गुरु ने युवा भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सांप की तरह हैं, जो तुम्हारी समस्या की जड़ नहीं है, बल्कि तुम्हारे नकारात्मक विचारों का कारण तुम्हारी अवहेलना की भावना और बीते समय के अनुभव हैं, जो नकारात्मक विचारों और गुस्से के रूप में सामने आते हैं। इसलिए यदि तुम अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो इसकी जड़ को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब इस कहानी को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए जा रहे हैं। पहला है ध्यान का अभ्यास करना। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। अपने अंदर क्या चल रहा है और आप अपने आसपास की घटनाओं को कैसे संसाधित करते हैं, इसे देखें। जो भी नकारात्मक विचार आपके जिद्दी मन में आता है, उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। दूसरा है अपने अतीत की बुरी यादों और घटनाओं को स्वीकार करना और खुद को और दूसरों को माफ करना। तीसरा है कृतज्ञ होना। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। आभार व्यक्त करने से हमारा दृष्टिकोण बेहतर होता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। चौथा है खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दयालु होना, क्योंकि नकारात्मक विचार आत्म अवहेलना और आत्म तुलना से उत्पन्न होते हैं। हम अपने अंदर करुणा रखकर अधिक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में, ये कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं की जड़ नहीं है। असली समस्या हमारे भीतर गहराई से छिपी होती है। इन विचारों की जड़ को पहचान कर हम इन्हें अपने दिमाग से निकाल सकते हैं और अधिक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। याद रखें, इस कहानी के सांप की तरह हमारे अधिकांश विचार केवल एक भ्रम होते हैं जो हम अपने मन में बनाते हैं।